वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन में आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 7 अगस्त और 7 अगस्त 2024 से संबंधित जितने भी राजस्थान करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। और आज है हरियाली तीज, तो आप सभी को हरियाली तीज की भी हार्दिक शुभकामनाएं साथियों। और साथियों, इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर वन को ज्वाइन करना न भूलें। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। और साथियों, सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। और इसके अलावा आपको बता दूं साथियों, सीटी का कल नोटिफिकेशन वो जारी हो चुका है, 9 अगस्त से है वो इसके आवेदन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब सीटी एग्जाम के लिए भी मैं आपको रणनीति बताने वाला हूं। और इसके साथ है वो सीटी एग्जाम, क्योंकि क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है अगर राजस्थान की एग्जाम के अंदर आपको बैठना है तो अब क्या और आपके लिए मैं क्या करने वाला हूं, मात्र जिस तरह से अपनी करंट की क्लास 10-15 मिनट की आती है वैसे ही आपको 10-15 मिनट की क्लासेस मैं प्रोवाइड करवाऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपनी राय, क्या वास्तव में स्टार्ट की जाए। और अब अपने सेशन की ओर शुरुआत करते हैं। ये अपना टेलीग्राम चैनल राजस्थान स्टडी नंबर वन ज्वाइन करना न भूले। और ये अपना इंस्टाग्राम चैनल है जो साथियों यहाँ पर इसको फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर करंट से रिलेटेड अपडेट है यानी जो पोस्ट डाल दी जाती है। ठीक है, और यहाँ पर हम जो भी अपडेट देते हैं वो यहाँ पर अपने टेलीग्राम से जुड़ना न भूलें। प्रत्येक क्लास की पीडीएफ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो साथियों, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में राजस्थान के नए राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े को बनाया गया है, यह राजस्थान के कौन से राज्यपाल हैं क्रम के अनुसार? तो ये राजस्थान के 45वें राज्यपाल हैं क्रम के अनुसार। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर था। तो सबसे पहले जवाब दिया है निधि ने जवाब दिया है। 2 नंबर पर जवाब दिया है वो रमेश माली ने दिया है। और 3 नंबर पर खुशी राठौड़ ने। और 4 नंबर पर जवाब दिया है मनीषा प्रजापति ने। और 5 नंबर पर है वो सुनीता चौधरी ने। तो आप ऐसे ही निरंतर मेहनत कीजिएगा साथियों, अपने कदम बढ़ाए जा और एग्जाम तक आपको रुकना नहीं है, क्योंकि बच्चे हैं वो लास्ट में हिम्मत हार जाते हैं। शुरुआत तो बड़ी ही हर्ष उल्लास के साथ करते हैं, जिस तरह से हमने बाड़मेर में मछली नृत्य पढ़ते हैं वहाँ पर वो नृत्य हर्ष उल्लास के साथ शुरुआत होता है, लेकिन उसका एंडिंग कैसा होता है, बहुत ही दुख के साथ। तो वैसे आपको लास्ट तक है वो अपने हर्ष उल्लास के साथ अपने को क्या है प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से मेहनत करनी है। और मैं कह रहा हूं साथियों मेहनत मांगती है और मेहनत करने वालों पर सफलता फिदा होती है। तो जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। वेरी इंपॉर्टेंट देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नाम आता है कैलाश चंद मीणा। ये हैं साथियों कैलाश चंद मीणा, जिनको हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? क्योंकि आरपीएससी के अध्यक्ष कौन थे? संजय कुमार श्रोत्रिय थे। और इनका 1 अगस्त को है वो साथियों क्या हो गया, 1 अगस्त 2024 को उनका कार्यकाल क्या हो गया, पूरा हो गया। तो अब ये पोस्ट क्या थी, ये अध्यक्ष का पद खाली था। तो अब है वो यहाँ पर जो आरपीएससी के सदस्य थे कैलाश चंद मीणा, इनको क्या बना दिया गया, कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया गया है, ये ध्यान रखना। गंगाराम मूलचंदानी आपको पता है राजस्थान क्या है मानवाधिकार आयोग के, इनको हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया। और नवीन महाजन है वो राजस्थान के साथियों निर्वाचन है वो अधिकारी बनाए गए हैं। तो अब चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित। और आज से मैं राजस्थान स्टडी नंबर वन कैप्सूल स्टार्ट करने जा रहा हूं साथियों, और बड़ा ही शानदार जानदार, क्योंकि जैसे सीटी का नोटिफिकेशन आया तो हम पूरी जी जान लगा देंगे। लेकिन आपको है वो ऐसे निराश नहीं होना पड़ेगा कि सर हमने आपकी क्लास ली और क्लास से क्वेश्चन नहीं आया और हमें याद नहीं हुआ। तो याद भी करवाऊंगा और क्वेश्चन भी आएंगे और सही भी होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने फैक्ट की ओर। पहले तो देख लीजिएगा, आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की स्थापना 20 अगस्त 1949 को की गई थी। लेकिन इसने अपना कार्य प्रारंभ कब से करना किया था साथियों? तो 22 दिसंबर से, याद रखना 22 दिसंबर 1949 से। लेकिन स्थापना 20 अगस्त 1919 को कर दी गई थी। अगर आप बात करें तो ये जो राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि जो राज्य के अंदर लोक सेवा आयोग की गठन की बात है वो उल्लेख कौन से अनुच्छेद में स्थापना की? तो अनुच्छेद 315 में है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? एस के घोष थे साथियों। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसके अलावा ये भी बहुत बार पूछा गया है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांता खातूरिया थी साथियों आरपीएससी की, ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी हाल में वर्तमान अध्यक्ष किसे बनाया गया है? कैलाश चंद मीणा को, जो साथियों कार्यवाहक अध्यक्ष है उनको बनाया गया है। कारण क्या था? संजय कुमार श्रोत्रिय का कार्यकाल 1 अगस्त 2024 को क्या हो गया था,
पूरा हो गया था। इसकी वजह से अब इनको क्या बनाया है, कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना। और कार्यकाल कितना होता है आरपीएससी के अंदर, तो ध्यान रखना 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो, ये कार्यकाल होता है। इसके अलावा राजस्थान की जो लोक सेवा आयोग है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, अजमेर में है। ध्यान रखना अजमेर में। जब इसकी स्थापना की गई थी तब कहाँ पर था, जयपुर में था, लेकिन वर्तमान में कहाँ पर है, अजमेर में। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है साथियों, और शपथ भी कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। लेकिन हटा कौन सकता है, तो इन सदस्यों अध्यक्ष को है वो राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ये साथियों आरपीएससी मैंने शॉर्ट स्मार्ट तरीके से आपके सामने पेश कर दी है, अध्यक्ष की भी, और ये प्रथम महिला, और साथियों ये अपनी नियुक्ति शपथ मुख्यालय जो भी है, तो ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब हम अपना कैप्सूल देख लेते हैं। तो देखिएगा राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल, और आज से शुरुआत करने जा रहा हूं, और मैं कह रहा हूं एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, सबसे अलग और सबसे साथियों शानदार आपको ये कैप्सूल आगे सबसे आगे ले जाएगा। और बच्चों की तैयारी से मैं पहले बता देता हूँ, नवीन नियुक्तियां अभी हाल ही में अगर बात करें 1-2 महीने में जो नियुक्ति आई है वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, गंगाराम मूलचंदानी को बनाया गया है। राजस्थान निर्वाचन मुख्य अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, तो नवीन महाजन को नियुक्त किया गया है। राजस्थान ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो अनिल व्यास को बनाया गया है। राजस्थान राज्य मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो एमएल लाठर को नियुक्त किया गया है। और राजस्थान के 45वें राज्यपाल कौन बने हैं, तो हरिबाबू किशनराव बागड़े बने हैं। और नवीन गठित जो जिलों की समीक्षा हेतु समिति बनाई गई थी वो किसकी अध्यक्षता में, तो ललित के पंवार की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और वास्तव में अगर साथियों अच्छा लग रहा है ना, तो वैसे एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा, ताकि मेरे को ऐसा लगेगा कि मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है, और पसंद नहीं सिलेक्शन दिलवा कर जाएगी ये मेहनत, मैं पहले बता रहा हूँ। और अगर आपने इनको 1 बार 2 बार और रिवाइज कर दिया ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको है वो साथियों सफलता से रोक नहीं सकती, ये आपको मैं बता देता हूं। और टेलीग्राम को खास तौर पर ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार जानदार, लगा लीजिएगा स्टार। हरियाली तीज जो साथियों आज है, हरियाली तीज के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कितने पौधे लगाए जाएंगे। आज के दिन एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कितने पौधे लगाए जाएंगे, तो आज के दिन का लक्ष्य है साथियों 1 करोड़। और ये एक विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहा है राजस्थान। तो ये आप भी है वो इसमें साथ दीजिएगा, पेड़ पौधे लगाइएगा, क्योंकि साथियों आपको पता है पृथ्वी का जीवन अब पेड़ पौधों पर निर्भर है, और हमारा जीवन भी पेड़ पौधों पर निर्भर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइएगा। तो 1 करोड़ का लक्ष्य है वो रखा गया है। तो अब पूरी चर्चा करते हैं। यह आपको पता है मुख्यमंत्री जो महाअभियान चलाया गया था, वृक्षारोपण महाअभियान, उसके तहत पूरे राजस्थान में 7 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इसके तहत अब 1 करोड़ पौधे हैं वो यहाँ पर लगाए जाएंगे साथियों। तो देखिएगा अपना वृक्षारोपण कार्यक्रम हरियालो राजस्थान, कब इसका आयोजन किया जा रहा है, तो साथियों वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन हरियाली तीज यानी आज के दिन 7 अगस्त 2024 को। शुभारंभ कहाँ से किया जाएगा, दुद्दू जिले से शुभारंभ किया जाएगा। और शुभारंभकर्ता कौन होंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी हैं, वो साथियों इसका शुभारंभ करेंगे। पौधारोपण 1 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे और बनाएंगे विश्व रिकॉर्ड। तो साथियों विश्व रिकॉर्ड का लक्ष्य है वो राजस्थान बनाने जा रहा है। तो आप भी है वो इसके अंदर भागीदारी जरूर निभाइएगा। और किसके तहत ये हैं साथियों कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत है वो इसका साथियों कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और लक्ष्य क्या है, तो बजट 2024-25 के तहत मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के माध्यम से 7 करोड़ पौधे हैं वो राजस्थान में इस साल है वो लगाए जाएंगे। तो 7 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, उसमें से 1 करोड़ पौधे आज के दिन लगाए जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। दुद्दू से शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री जी, आज हरियाली तीज पर 1 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना। और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत, तो आपका भी फर्ज बनता है साथियों एक पेड़ अपनी मां के नाम जरूर लगाइएगा। अब देखिएगा अपना कैप्सूल राजस्थान स्टडी नंबर 1। तो साथियों अगर कैप्सूल अगर पसंद आ जाए ना, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। राजस्थान स्टडी नंबर कैप्सूल का देखिएगा पेड़ पौधों से संबंधित प्रमुख अभियान। राजस्थान में हाल ही में जो पेड़ पौधों से संबंधित जो प्रमुख अभियान चलाए जा रहे हैं वो आपके सामने एक साथ रख रहा हूं। आपको कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पर भी घूमने की आवश्यकता नहीं है, ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आपको एक साथ मिलेगा पूरा का पूरा डोज, ठीक है। तो देखिएगा मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत 5 जून से की गई थी। 7 करोड़ पौधों का लक्ष्य रखा गया था और शुभारंभ मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया था। ये शॉर्ट स्मार्ट तरीके से आपके सामने पेश कर दी मैंने ये अभियान। दूसरा अभियान है एक पेड़ मां के नाम।
अभियान का भी शुभारंभ मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी के द्वारा इसी 5 जून को साथियों प्रधानमंत्री जी ने है वो शुरुआत की थी। तो यानी प्रधानमंत्री के आग्रह पर है वो सभी राज्यों के अंदर एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया जा रहा है और इसमें राजस्थान का शुभारंभ राजस्थान में है वो मुख्यमंत्री जी ने किया है। नेक्स्ट अपना अभियान है हरियालो राजस्थान अभियान और ये राजस्थान पत्रिका के द्वारा संचालित किया जा रहा है साथियों, हरियालो राजस्थान अभियान। नेक्स्ट है एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान, ये अपना राजस्थान का कृषि विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है। एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान और 1,05,000 पौधों का लक्ष्य रखा गया है इसके अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एक पेड़ गौ माता के नाम अभियान, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया था और कहाँ से, हिंगोनिया गो, ये कौन है भाई, हिंगोनिया गो पुनर्वास के अंदर जयपुर से। तो हिंगोनिया गो पुनर्वास के अंदर जयपुर से है वो एक पेड़ गौ माता के नाम का अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया था। और अब एक पेड़ एक जिंदगी अभियान, एक पेड़ एक जिंदगी अभियान दैनिक भास्कर समूह के द्वारा 2 अगस्त 2024 से संचालित किया गया है। तो ये साथियों उम्मीद करता हूं सभी जो पेड़ पौधे से संबंधित अभियान राजस्थान के एक साथ मैंने आपके सामने रख दिए हैं और ये आपको अपना टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 पर मिलेगी ये पीडीएफ प्रत्येक क्लास की, तो वहां पर देखना न भूलें। साथियों मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा, बस मैं लाइक मांग रहा हूं ताकि मेरे को ऐसा लगे कि आप जो मेरी मेहनत है वो आपको पसंद आ रही है और अब से ऐसे ही आपको डोज मिलेंगे, क्योंकि सीटी कोई छोटी मोटी एग्जाम नहीं है और ये कोई आप है वो इसको हल्के में नहीं ले सकते, मैं भी नहीं ले रहा हूं। देखिएगा आज से मैंने शुरू कर दिए, कल नोटिफिकेशन आया, आज से पूरी की पूरी तैयारी है वो मैंने आपके सामने रख दी है कि कैसे पढ़ना है और कैसे याद करना है और बार बार में हम पढ़ेंगे याद करेंगे तो साथियों एग्जाम तक है वो आराम से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है राजस्थान पुलिस के द्वारा गुमशुदा लोगों की तलाश हेतु राज्य स्तर पर कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। तो यहां पर बात करें तो ऑपरेशन उल्लास, ऑपरेशन उल्लास है वो साथियों यहाँ पर राज्य स्तर पर गुमशुदा लोगों की तलाश हेतु राजस्थान पुलिस के द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है ऑपरेशन उल्लास, ये आपको ध्यान है रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते ये आरपीएफ के द्वारा चलाया गया था साथियों गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए। ऑपरेशन आहट भी है वो हम देखने वाले हैं और ऑपरेशन शतरक भी हम देखने वाले हैं, पूरा अपना कैप्सूल में मिलेगा। तो पहले तो हम देखते हैं ऑपरेशन उल्लास का संचालन राजस्थान पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त यानी 1 माह तक है वो साथियों यह अभियान ऑपरेशन चलाया जाएगा। कौन से स्तर पर, राज्य स्तर पर यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्या है, गुमशुदा लोगों की तलाश हेतु इसका मुख्य उद्देश्य साथियों, कारण क्या है कि राज्य में गुमशुदा महिला और पुरुषों के लंबित प्रकरणों के आंकड़े को देखते हुए, यानी कि ये आंकड़े बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और ये बहुत पेंडिंग है, इसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान के महानिदेशक कौन है, उत्कल रंजन साहू के द्वारा यहाँ पर आदेश जारी किए गए हैं। ऑपरेशन उल्लास चलाया जा रहा है गुमशुदा लोगों की तलाश हेतु, याद रखना 1 महीने तक, 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक। अब राजस्थान पुलिस के जितने भी साथियों राजस्थान पुलिस के प्रमुख ऑपरेशन जो चलाए गए हैं वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा ऑपरेशन आहट क्या है, मानव तस्करी को रोकना। ऑपरेशन आहट क्या है, मानव तस्करी को रोकना है वो ऑपरेशन आहट है। ऑपरेशन शतरक क्या है, अवैध शराब तंबाकू तस्करी को रोकना साथियों ऑपरेशन शतरक है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते जो ये साथियों आरपीएफ के द्वारा चलाया जा रहा है, यानी रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा खोए हुए या अपने परिवार से पिछड़े हुए बच्चों को मिलाना, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते हैं। ऑपरेशन उल्लास जो आरपीएफ द्वारा महिला, ये ऑपरेशन उल्लास नहीं है, ऑपरेशन अपना क्या हो जाएगा साथियों, हाँ सतर्क हो गया ना, ठीक है। महिला यात्रियों को सुरक्षा, ये साथियों ये अपना क्या आएगा, ऑपरेशन सहेली होगा। ये क्या होगा, ऑपरेशन सहेली। हाँ, ये ऑपरेशन सहेली जो आरपीएफ के द्वारा महिला यात्रियों की सुरक्षा की गारंटी दी गई है, यानी कि महिला यात्रियों को सुरक्षा यहाँ पर दी जाएगी ऑपरेशन सहेली के तहत, ठीक है। और नेक्स्ट अपना है ऑपरेशन डोमिनी, अपराधियों व असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करना, यानी ये जनवरी में चलाया गया था राजस्थान पुलिस के द्वारा ऑपरेशन डोमिनी। और हैकाथॉन 1.0 का आयोजन 17-18 जनवरी, कब है, 17-18 जनवरी को साथियों यहाँ पर बात करें तो हैकाथॉन 1.0 का आयोजन किया गया था राजस्थान पुलिस के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन जयपुर में कब किया जाएगा। तो साथियों 9 से 11 दिसंबर 2024, 9 से 11 दिसंबर 2024 को राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा। और स्टार लगा लीजिएगा, ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भाई, छपने वाला क्वेश्चन है। तो अब चर्चा करते हैं इसकी भी।
तो देखिएगा, राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन 9 से 11 दिसंबर 2024 को किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? तो जयपुर में किया जाएगा। विमोचन किसने किया है इसका? तो साथियों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा है। वो यहाँ पर राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का विमोचन किया गया है और इसकी थीम क्या है? रिप्लेट, रिस्पॉन्सिबल और रेडी। उद्देश्य क्या है इसका? देशी विदेशी कंपनियों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और निवेशकों को प्रदेश की ओर आकर्षित करना इस समिट का मुख्य उद्देश्य है साथियों। और ये राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन 9 से 11 दिसंबर जयपुर में किया जाएगा। और इसकी थीम भी आपको ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, रिप्लेट, रिस्पॉन्सिबल और रेडी। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि निवेशकों को प्रदेश की ओर आकर्षित करना। पुरस्कार की बात हुई तो देख लेते हैं एक साथ, जितने भी अपने प्रमुख पुरस्कार हैं वो हम देख लेते हैं। मरुधरा गौरव सम्मान 2024 किसे दिया गया है? मिता पंडित को, जो हमने कल ही पढ़ा था साथियों। बेस्ट आईईसी अवार्ड, ये भी हमने कल ही पढ़ा था। बेस्ट आईईसी अवार्ड किसे दिया गया है? राजस्थान को दिया गया है। और किसके क्षेत्र में? तो अंगदान जागरूकता के क्षेत्र में साथियों ये है बेस्ट आईईसी अवार्ड दिया गया। ये याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। मिस यूनिवर्स राजस्थान कौन बनी है? मोनिका सुथार बनी है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंस्पिरेशन अवार्ड 2024, वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंस्पिरेशन अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? डॉक्टर संगीता शर्मा, जो साथियों जयपुर की है। बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाएगा, जिसकी बजट 2024-25 में घोषणा की गई है इस पुरस्कार की। और नेशनल अटल उद्योग रत्न अवार्ड किसे दिया गया? तो ये लेखराज माहेश्वरी को, लेखराज माहेश्वरी को है, वो नेशनल अटल उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये साथियों अपने प्रमुख पुरस्कार थे जो हमने हाल ही में पढ़े हैं, वो एक साथ आपके सामने मैंने रख दिए हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में स्कूली बच्चों को नशे से बचाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा सोशल मीडिया पर किस अभियान की शुरुआत की जाएगी? तो ये साथियों ई प्लेज अभियान की शुरुआत की जाएगी सोशल मीडिया पर शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूली बच्चों को नशे से बचाने के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। और शिक्षा सप्ताह का आयोजन भी है वो शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और पोषित लाडू अभियान भी है, वो यहाँ पर 12 जिला। और आंगनबाड़ी चलो अभियान का शुरुआत भी आपको पता है 1 जुलाई से 15 जुलाई को है, वो किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित। तो देखिएगा, ई प्लेज अभियान की शुरुआत शिक्षा विभाग के द्वारा की गई है। क्या है? स्कूली बच्चों को नशे से बचाना, नशे से दूर रहने के संबंध में साथियों यह अभियान चलाया गया है। आयोजन महीने में 1 दिन सोशल मीडिया के माध्यम से चलाना, महीने में 1 दिन है वो साथियों यह चलाया जाएगा प्रत्येक महीने में, यानी कि महीने में 1 दिन सोशल मीडिया के माध्यम से चलाया जाएगा। क्या टास्क है? कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों को वह अपने अभिभावकों के साथ हैं, वो साथियों सोशल मीडिया पर यह अभियान चलाया जाएगा कि नशे से आपको कैसे दूर रखना है, बच्चों को कैसे दूर रखें, बच्चों को अगर ऐसे पाए जाते हैं तो उनको कैसे समझाया जाए, ये इस तरह से है वो नवाचार किया जाएगा सोशल मीडिया पर। और इसका इस अभियान के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा साथियों। और ये टास्क फोर्स क्या करेगी? इस टास्क फोर्स का कार्य क्या है? स्कूल के गेट से 100 गज की दूरी पर, यानी स्कूल के गेट से 100 गज की दूरी पर किसी तरह का नशे का पदार्थ नहीं बेच सकता। अगर कोई बेचा जाए तो उसको है वो जुर्माना देना पड़ेगा 200 रुपये तत्काल, अगर पकड़ा जाता है तो ये यहाँ पर ये कार्य है वो टास्क फोर्स का किया जाएगा। ठीक है, नशे से के खिलाफ एक टास्क फोर्स का गठन है वो किया जाएगा। और ये हमने देखा है साथियों कि हाल ही में दैनिक भास्कर समूह के द्वारा एक पेड़ एक जिंदगी अभियान की शुरुआत है वो कब से की है? तो आपको पता है ये साथियों 2 अगस्त 2024 से है वो इसकी शुरुआत दैनिक भास्कर समूह के द्वारा एक पेड़ एक जिंदगी अभियान की शुरुआत की है। वैसे हमने सभी अभियान है वो पेड़ पौधे से संबंधित देख लिए थे। अब हम कल के जो क्वेश्चन पढ़े थे उनका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं 6 अगस्त 2024 के, और उसके बाद में आपको दूंगा मैं भी एक टास्क रोजाना देता हूँ, जो टास्क आपको करना होता है एक क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन अपना फर्स्ट क्या है? हाल ही में राजस्थान की पहली फ्लाइंग एकेडमी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये साथियों किशनगढ़ अजमेर में इसकी शुरुआत की गई है, जिसका शुभारंभ किसने किया गया? मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में अमेरिका की नासा एजेंसी ने विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्क का सैटेलाइट फोटो जारी किया। यह पार्क स्थित है तो भड़ला जोधपुर, ये पार्क भड़ला जोधपुर में स्थित है। 4 फेज मैंने कल बताए थे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है,
हाल ही में राजस्थान को अंगदान जागरूकता अभियान के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो अभी हमने देखा है बेस्ट आईईसी अवार्ड है वो राजस्थान को दिया गया अंगदान जागरूकता अभियान के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, मरुधरा लोक कला एवं संगीत सेवा संस्थान जोधपुर के द्वारा मरुधरा गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। तो अभी हाल में हमने पढ़ा है मीता पंडित साथियों, जिनको मरुधरा गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। मैं साथियों इतनी बार याद करवा दूंगा, इतनी बार रिवीजन करवा दूंगा कि आपके एग्जाम में भी है वो कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष है वो कौन बनाए गए हैं? तो ये नाम है मदन राठौर, ध्यान रखना पाली से इनको है वो बनाया गया है, राज्यसभा सांसद भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, तमिलनाडु में आयोजित जूनियर राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने पदक जीते? तो 19 पदक वो जीते हैं वुशु चैंपियनशिप के अंदर राजस्थान ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की तर्ज पर राजस्थान में कौन सी योजना लागू की जाएगी? तो साथियों राजस्थान कृषि विकास योजना लागू की जाएगी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की तर्ज पर राजस्थान कृषि विकास योजना। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है साथियों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मन की बात कार्यक्रम में उल्लेखित कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन आपके सामने कुंभलगढ़, रणथंभौर, चित्तौड़ और भैंसरोडगढ़। कौन सा इसका राइट आंसर है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान का संबंध किस क्षेत्र से है, जो हाँ यहाँ पर मोदी जी ने है वो इसका जिक्र भी किया था। और साथियों अगर सेशन वास्तव में अच्छा लगा है तो अपने परिवार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करना न भूलें और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिएगा, राजस्थान स्टडी नंबर 1 या आप देख सकते हैं। और क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।